आज अपने सिक्कर के अंदर एक जगह पड़ती है काशी का बास। लिखो काशी का बास के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू काशी का बास। कोष्टक में सिक्कर लिख लेना। काशी का बास के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू काशी का बास। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए सब के अंदर भाग लिया था। लिख लो। यह गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे। ही वॉज प्रोमिनेंट एलाई ऑफ गांधी जी। यह गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे। ही वॉज प्रोमिनेंट एलाई ऑफ गांधी जी। गांधी जी के मुख्य सहयोगी थे। गांधी जी ने पहला आंदोलन कौन सा किया था आपने? असहयोग। असहयोग आंदोलन में एक तिलक स्वराज फंड बनाया था। क्या बनाया था? 1 लाख रुपए दिए थे। कितने लाख रुपए दिए थे? देख लो। इन्होंने तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए दिए। ही डोनेटेड 1 लाख रुपीज इन तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए दिए थे। ही डोनेटेड 1 लाख रुपीज इन तिलक स्वराज फंड। सेठ आदमी थे। सेठ कभी किसी को नाराज नहीं करता। सेठ सबको राजी रखते हैं। तो मुस्लिम लीग को 11,000 रुपए दिए थे। मुस्लिम लीग को कितने रुपए दिए? इन्होंने मुस्लिम लीग को भी 11,000 रुपए दिए थे। They also donated 11,000 rupees to Muslim League. मुस्लिम लीग वालों ने कहा सेठ जी हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं, कांग्रेस को लाख लाख, तो ले जाओ यार 11,000 चंदा तुम ही ले जाओ। 11,000 का चंदा तो 1920 में दे दिया करते थे। 1 लाख का ना। आज से 100 साल पहले सेठ जी के पास कितने रुपए थे देख लो आप। इन्होंने मुस्लिम लीग को 11,000 रुपए दिए थे। कितने हजार रुपए दिए थे? एक मैं आप बताता ही वहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी एक उपाधि लौटा दी थी, राय बहादुर। कौन सी? देखो असहयोग आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ राय बहादुर। रिनाउंस करना, वापस लौटाना ना। ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ राय बहादुर। इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। He renounced his title of राय बहादुर। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। Is known as fifth son of गांधी जी। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। Is known as fifth son of गांधी जी। ये गांधी जी खुद के 4 हुए थे, वो चारों तो बेलखने निकले। गांधी जी कमा दमा के दिया नहीं करते थे। गांधी जी को रुपए कोई आदमी दिया करता था तो वो कौन था? कहते बजाज जी ने गांधी जी को खाली चेक बुक दे रखी थी, गांधी जी जहां जितने रुपए लगे उतने निकाल लेना। तो सारे के सारे पैसे गांधी जी के जो आंदोलनों के अंदर लगे थे वो किसने दिए थे? जमनालाल बजाज। तो वो मैंने एक दिन बात पहले बताई थी आपको कि बाकायदा अंग्रेजों की रिपोर्ट है कि यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से राजस्थान के बाणियों को अलग कर दिया जाए, राजस्थान के बाणियों को अलग कर दिया जाए, बणियों को अलग कर दिया जाए, तो भारत का नेशनल मूवमेंट कल खत्म हो जाएगा। भारत का नेशनल मूवमेंट पूरा और पूरा बजाज और बिड़ला का मूवमेंट है। किसका मूवमेंट है? बिना पैसे का आंदोलन नहीं हो। अपने भले कितने ही कहे कि भाई गांधी जी ने अहिंसा वाले आंदोलन चलाए थे, पर अहिंसा वाले आंदोलन में रुपए तो चाहिए। फिर आप 5,000 आदमी रात को धरना देंगे, खाना, सोने के बिस्तर, जो टेंट लगा इसका किराया, तो बजाज जी कहते चिंता मत करो बाबू, आप तो दो धरने दो, आप तो पैसे मैं लेके आऊंगा। बस आप तो ये कह दो कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का, और स्वदेशी वस्तुएं सारी बजाज ही बनाता था, तो सामान किसका बिकेगा? बजाज का। तो बजाज का। फिर गांधी जी कहते हुए कितनी बिक्री हुई इस बार? तो बजाज कहते साहब 10 लाख कमा लिए। तो बाबू कहते 10%, 1 लाख दे। तो साहब 1 लाख का चंदा दे दिया आपका, और टेंट वेंट का किराया? हाँ बापू मैं दे दूंगा, चिंता ही मत करो। और कहते बजाज जी तो पूरे भारत के बणियों के पास घूमे थे, सब बणियों को जाके कहा था कि गांधी जी का सपोर्ट करो,
इस देश में पहली बार एक बढ़िया नेता बना है, वरना इस देश की नेतागिरी या तो बामणों ने की या राजाओं ने की। इसके अलावा इस देश में कोई दूसरा नेता कभी भी पनप नहीं पाया। पहली बार बढ़िया नेता है साहब, और तुम तो पूरा सपोर्ट दो इसको तन मन धन से। तो गांधी जी को भयंकर भयंकर रुपए मिला करते थे, और बापू उनका मेरा खुद का तो खर्चा है नहीं, बाल मेरे सिर पे है नहीं, लंगोट एक है मेरे, ये इधर मानता हूँ ये ऊपर डाल लेता हूँ, बाकी मैं जिंदाबादी रहता हूँ। अपने तो बस ये थोड़ा सा काजू बादाम एकदम टाइम टू टाइम मिलते रहे, उनके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। 10-15 बकरियां ले आओ, बकरियों को चारा वारा, ये जो काजू बादाम खाए इनको वो देते रहो टाइम टू टाइम एकदम, और बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो अपने। तो बापू की फुल व्यवस्था रहती थी एकदम। भाई आप पढ़ते हो साबरमती में आश्रम बनाया, आश्रम का मतलब था पूरा गांव स्थापित किया था। आश्रम में एक आध आदमी थोड़ी रहता था, खूब सारे लोग रहा करते थे आश्रम में। वर्धा के अंदर गांधी जी ने आश्रम सेट किया, तो वर्धा वाले आश्रम में कितने लोग रहते थे। कहते गांधी जी ने जब ये कहा था ना कि हम वर्धा में आश्रम बनाएंगे, तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए थे। भाई गांधी जी जब दांडी यात्रा के लिए निकले, तो गांधी जी ने कहा कि यदि देश आजाद नहीं हुआ तो मैं लौटकर वापस साबरमती नहीं आऊंगा। अब बापू साबरमती तो वापस आएंगे नहीं, अब कहां जाएंगे, तो वर्धा। तो वर्धा में मैं मेरा आश्रम बनाऊंगा, तो गांधी जी वर्धा जाके रहेंगे। तो अंग्रेजों ने रातों रात, एक रात में वर्धा में सड़क बनाई है, वर्धा में लाइट लगाई है, और वर्धा में टेलीफोन के तार बिछाए हैं। तो भाई गांधी यदि वर्धा जाके रहने लग गया और कल को अंग्रेजों को बात करनी पड़ी, तो वर्धा में यदि टेलीफोन नहीं होगा बात कैसे करेंगे। वर्धा में यदि रोड नहीं होगी, इसने कहा, गांधी ने कह दिया मैं भूगड़ताल पे बैठा हूं, तुड़वाने कैसे जाएंगे। रातों रात वर्धा के अंदर लाइटें लगी है, टेलीफोन के तार बिछे हैं, रातों रात गांधी जी के लिए सब कुछ सेटअप दिया गया। बाबू ने शाबाश, ये थोड़ी रोड इधर सही नहीं बनी, दोबारा बनाओ। तो अब बापू यूं नेता थे तो अंग्रेज पूरा मन रखा करते थे कि नहीं भाई नेता है तो नेता को नेता की तरह रखा जाना चाहिए। तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ अंग्रेजों ने कभी भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, हिंसा में जो लिप्त है उनको बाद में सजा मिलेगी। तो वो आज भी, तो आज आप मर्डर करके देख लो, फिर आप कह दो कि लो भारत सरकार छोड़ दे, तो अब तो लोकतंत्र है, आप मर्डर कर दो किसी का और मर्डर करके कहोगे नहीं साहब हमें छोड़ दिया जाए, नहीं। और ये कहिए आप नारे लगा लो, हो सकता है पुलिस ले जाके 4 फट्टे मार ले, क्योंकि अब अंग्रेज है नहीं, वो तो भले आदमी थे, वो तो बेचारे फट्टे भी नहीं मारा करते थे। अब 4 पुलिस फट्टे मार सकती है, लेकिन 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद में पुलिस को आपको छोड़ना। तो फिर एक बजाज जी भगवान जाने कहां से डायलॉग लाए। बजाज जी ने कहा मैं गुलाम नंबर 4 हूं। मैं क्या हूं? भगवान जाने उस दिन कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए थे, कहा मैं गुलाम नंबर 4 हूं। कैसे? तो कहा ये तो नहीं पता। तो पहले 3 कौन है? कहा इंडिया। कहा ठीक, दूसरा? का सोचने तो रुको। तो राजस्थान। का ठीक, फिर? कहा जयपुर। का 3 हो गए, चौथा का मैं हूं मैं। लिखो, इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। फर्जी फर्जी डायलॉग पता नहीं कहां से सीख के, इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज स्लेव नंबर 4। इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज स्लेव नंबर 4। इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। तो 2 हो गए भाई, एक तो क्या हो गया आपके गांधी जी के 5वें बेटे गुलाम नंबर, तो 4-5 करते रहते फालतू। चलो कल पढ़ेंगे बाकी।